हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग आईटीआई इम्प्लायबिलिटी स्किल की नए पैटर्न पर आधारित निमी भारत स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और ये सभी ट्रेड फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। ठीक है, और आईटीआई सीबीटी एग्जाम स्पेशल क्लास है। इसमें भारत स्किल निमी पैटर्न पर आधारित नए जो पैटर्न बनाया गया उसी पे आधारित है। मैं आप लोगों को क्लासेस ले चुका था, मैं इंग्लिश लिटरेसी की पूरी क्वेश्चन करा चुका हूँ, 81 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था। दूसरे चैप्टर का कम्युनिकेशन स्किल भी कंप्लीट करा दिया है जिसमें 73 क्वेश्चन है। यदि आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप आएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जब आएंगे तो ये पूरी आप एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे 4 क्लासें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में आज की जो हमारी जो क्वेश्चन होगा वो आईटी लिटरेसी से होगा। 80 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, जिसमें हम आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे और इससे बाहर आप लोग का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वेश्चन नहीं आने वाली। तो आप लोग ध्यानपूर्वक बस देखते रहिए और सुनते रहिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है आईटी लिटरेसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए दिया है कि इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग तो सभी को पता है, सीपीयू को बोलते हैं। अब आपको सीपीयू को भी फुल फॉर्म याद रख लेना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का देखिएगा, दिया है डॉट 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 अलाउज द यूजर टू इनपुट लेटर नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में अलाउ करता है, इनपुट करता है लेटर नंबर और अदर सिंबल को। कौन इनपुट करता है? तो कीबोर्ड जो होती है ना, वो लेटर को, किसी नंबर को और अदर कोई सिंबल है उसको इनपुट किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का देखिएगा। देखिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल नया पैटर्न पे आधारित ये पीडीएफ है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया विच एमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बोल रहा है। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर माउस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए कंप्यूटर डॉट 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 परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। बोल रहा है कंप्यूटर में ऐसा कौन सा होता है जो कैलकुलेट करता है और सभी डिसीजन को लेता है? तो देखिए सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि सभी कैलकुलेशन को करता है और जितने भी डिसीजन है सीपीयू द्वारा ही लिया जाता है। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउ यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। देखिए जब आप कोई टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर में तो आपको दूसरे लाइन में शुरू में आना है। वो कौन से बटन से आता है? तो इंटर बटन दबाने पे आप दूसरे लाइन के शुरुआत में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का, दिया है स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर स्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। देखिए तो इसको बोला जाता है बूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बूटिंग बोला जाता है। और देखिए रनिंग किसको बोलते हैं? जब हम कंप्यूटर चला रहे थे उसको रनिंग बोलते हैं। स्कैन किया जाता है उसको स्कैनिंग बोला जाता है और ऑपरेटिंग चलाने को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी समझेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा। दिया अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग ए फोन टू कंप्यूटर। बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है, यानी कि एक दूसरे को क्या करना है, सीरियल वाइज लगाना है, जिससे कि आपको किसी को फ़ोन कनेक्ट करना है किसी कंप्यूटर से। तो कौन सा आप जो है सीरियल अपनाएंगे? पहला दिया है लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल्स। नहीं, टर्न बोथ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी फ़ोन को, जैसे मेरा ही एंड्रॉयड है या आपका एंड्रॉयड है, किसी कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन, यानी कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऑन करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी बी पहले आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए दोनों को ऑन करेंगे, दोनों को ऑन करने के बाद यूएसबी कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट यूएसबी वायर टू योर फोन एंड कंप्यूटर। ठीक है, बी के बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे? मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को ओपन करेंगे,
फिर यूएसबी केबल से दोनों को जोड़ेंगे और लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर, ट्रांसफर द फाइल। उसके बाद आप फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस कौन सा आ रहा है, पहले BCA वाला, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, दी डॉट सर्विस एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है और कोई उसका यूजर है, उन दोनों के बीच कौन सी सेवा प्रदान करता है, तो वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर ही कोई यूजर है और कंप्यूटर के बीच क्या करता है, एक दूसरे में कनेक्ट करता है, संबंधित करता है। जैसे मान लीजिए मॉनिटर, आप कंप्यूटर में सारे वर्क कर ले जाएंगे, अगर आपके पास मॉनिटर ही नहीं है तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे कि क्या काम हो रहा है, क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये कौन करता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच मॉनिटर जो है सर्विस करता है, इंटरफेस करता है कि दोनों कंप्यूटर और यूजर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए स्पेशल लैंग्वेज कार्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्पेशल जो लैंग्वेज होता है, विशेष लैंग्वेज होता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विशेष लैंग्वेज होता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है उस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस विथ विंडोज 10 एंड रिप्लेस डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, विंडोज 10 में नया आया हुआ है और ये एक प्रकार का ब्राउज़र है और ये किसकी जगह ले लिया है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जगह ले लिया है। ठीक है, कौन ले लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप विंडोज 10 का भी यूज करेंगे तो आपको उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखाई नहीं देगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है डॉट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, सफारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक ओएस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है, वो है विच एमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, रैम और रोम, प्राथमिक मेमोरी होती हैं। उसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आ जाता है, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, उसके बाद आपका पैन कार्ड या आपका कोई भी बाहरी जो मेमोरी है वो सभी किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, यहाँ पे फिल करना है, इज आल्सो फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड आर रीप्रोग्राम। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, डाटा स्टोरेज है जिसमें हम लोग इजीली उसे बदल नहीं सकते और रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, रैम में, रोम में, मेमोरी कार्ड में, हार्डवेयर में। तो देखिए जो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक रीड ओनली मेमोरी होती है, दोनों प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन हम बदल नहीं सकते हैं, रोम को बदल नहीं सकते, यानी कि ये सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता और रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है रोम को। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टर्टियरी यानी कि तृतीय स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो देखिए इसमें जो रैम है ये जो है टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम क्या है, एक रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी में आता है, बाकी सभी किस में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी बोलिए या टर्टियरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, तृतीय। अगला है दिया है 15 नंबर का, डॉट इज द स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा एंड MP3 प्लेयर। देखिए जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस का मतलब एक स्टोर करने वाली ऐसी डिवाइस जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो कार्ड होता है ना वो, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी डिवाइस होती हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं या डिजिटल कैमरा में लगाते हैं या MP3 प्लेयर में हम लगाकर गाना सुनते थे, तो क्या यूज करते हैं, तो हम लोग मेमोरी कार्ड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव ए वर्ड फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+S जो होता है शॉर्टकट की, किसी भी प्रोग्राम में Ctrl+S दबाएंगे तो वो सेव होता है।
यानी कि सेव का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एम एस एक्सेल हो, एम एस पावर पॉइंट हो, या कोई अन्य प्रोग्राम जो होता है बहुत से जिसमें कंट्रोल एस के द्वारा ही सेव किया जाता है। देखिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया डॉट 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 इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड। देखिए आपको एम एस वर्ड का जो है कि एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने फ़ोटो वगैरह देखा होगा तो बहुत से फ़ोटो जेपीजी फॉर्म में होता है, बहुत से फ़ोटो जेपीईजी फॉर्म में होता है, आप अपने मोबाइल में भी चेक करेंगे तो ऐसे होगा, या बहुत से फ़ोटो पीएनजी फाइल में होता है, यही एक्सटेंशन होता है पीएनजी, और इन सभी के आगे डॉट लगा होता है तो ये एक्सटेंशन फाइल कहा जाता है। ऐसे ही एम एस वर्ड की जो एक्सटेंशन फाइल है वो बोल रहा है क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, कौन सा मैं क्वेश्चन कर रहा था, हाँ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड, यहाँ पे 17 नंबर के थे। तो देखिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है एम एस वर्ड का वो .docx होता है, डॉक्स ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए एम एस वर्ड की जगह भी आपसे एम एस एक्सेल का पूछ देगा तो क्या होता है, XLXS ना, ये होता है। अगला देखिएगा 18 नंबर, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कोई पहले से ही एग्जिस्ट है, कोई फोल्डर एग्जिस्ट है यानी कि ऑलरेडी है उसमें, तो उससे किस शॉर्टकट के द्वारा ओपन करेंगे, तो कंट्रोल ओ के द्वारा ओपन करते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 19 नंबर का, दिया अरेंजिंग वर्ड आर क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ एम एस वर्ड, वर्ड इज कॉल्ड एज। देखिए किसी भी वर्ड को डिफरेंट स्टाइल में करना है एम एस वर्ड में क्या कहलाता है, तो वो फॉर्मेटिंग के माध्यम से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं उसके वर्ड को। देखे होंगे बहुत से वर्ड आप लोग देखे होंगे कि स्टाइल में लिखा होता है, तो एम एस वर्ड में एक फॉर्मेट मेन्यू होता है, इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को स्टाइल दे सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इन एम एस वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट कम्बिनेशन इज यूज। कौन से शॉर्टकट कम्बिनेशन का यूज करेंगे, किस लिए, एम एस वर्ड सिलेक्ट द होल फाइल, यानी कि पूरे फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, होल मीन्स होता है पूरा, फाइल मीन्स फाइल, तो पूरे फाइल को कंट्रोल ए के द्वारा आल सेलेक्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा, कंट्रोल ए के द्वारा आल सेलेक्ट किया जाता है कि होल फाइल सिलेक्ट हो जाएगा। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच एमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट कमांड ऑफ ए फॉर्मेटिंग टूलबार। इनमें से फॉर्मेटिंग टूलबार का कमांड नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर, कट। तो कट जो है ये कट मतलब काटने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये फॉर्मेटिंग टूलबार का नहीं है। देखिए अगर हम लोग वर्ड को बोल्ड करेंगे तो वो बोल्ड हो जाता है, इटैलिक करेंगे तो वो हल्का तिरछा इस प्रकार लिखने लगता है, और फॉन्ट कलर ये सभी फॉर्मेटिंग कमांड है, बल्कि कट इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वही पूछा है इनमें से कौन सा फॉर्मेटिंग कमांड टूलबार का नहीं है, तो कट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, डॉट 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 टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट, ग्राफ, इमेज, पेजेज, नंबर इनटू वर्ड फाइल। बोल रहा है कौन सा टैब जो है, कौन सा ऐसा टैब है जिसका प्रयोग किया जाता है चार्ट को इंसर्ट करने में, ग्राफ्स को इंसर्ट करने में, इमेज को, पेज नंबर को आदि को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, दिया इन एम एस वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कम्बिनेशन इज यूज। एम एस वर्ड प्रोग्राम आप खोले हुए हैं और उसको कीबोर्ड के द्वारा बंद करना है, एक तो क्रॉस वाले चिन्ह पे डायरेक्टली हम क्लिक करके बंद कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो Alt+F4 दबाएंगे तो वो क्या हो जाता है, जो प्रोग्राम खुला रहेगा, जैसे यहाँ पे एम एस वर्ड प्रोग्राम है उसको बंद करना है तो Alt+F4 दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप ट्राई करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी आप करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, दिया इन एम एस वर्ड व्हेन यू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर ऑन दी डॉट 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 कॉर्नर ऑफ द पेज। देखिए एम एस वर्ड जब आप खोलेंगे तो उसमें जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि जो खाली एकदम नया वाला डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो बिल्कुल सादा होगा। द कर्सर अपीयर, जो कर्सर उसमें ऐसे रहता है, ब्लिंक करता रहता है, वो कहाँ पे दिखाई देगा, कॉर्नर ऑफ द पेज, पेज के किस कॉर्नर में दिखाई देगा, किस कोने में दिखाई देगा। तो देखिए ये पूरा पेज है, मान लीजिए आपने एम एस वर्ड का ये पेज खोला तो आपको ब्लिंक यहाँ पे करता दिखाई देगा, तो ये कौन सा साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसमें आउटसाइड द पेज ये नहीं होगा, मिडल द पेज नहीं, टॉप लेफ्ट ये सही है, टॉप लेफ्ट देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टॉप लेफ्ट करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया डॉट 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 लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर आर कैरेक्टर व्हेन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ एनोदर। देखिए आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की दबा रहे हैं, जैसे ABCD में कोई भी लिख रहे हैं, और जब आपका स्मॉल लेटर में, जैसे मान लीजिए मैंने M लिखा तो M स्मॉल में लिखा, अब इसको कैपिटल में शिफ्ट के साथ अगर M को दबाएंगे तो वो कैपिटल में लिखने लगेगा, यानी कि उनका केस क्या हो जाएगा, अपर केस हो जाएगा। अपर केस है तो स्मॉल केस में हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। शिफ्ट के साथ कोई भी की दबाते हैं तो वो उसका केस चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, देयर डॉट 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 इंडिकेट्स वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेजेस। देखिए इसमें एरो, कर्सर, हाइफेन या हाइपरलिंक क्या इंडिकेट करता है इंटर टेक्स्ट करने के लिए, तो जो यहाँ पे कर्सर होता है ना, कर्सर के द्वारा इंडिकेट करता है कि हम जो टेक्स्ट लिखेंगे पेज में वो वहाँ दिखाई देगा। जो कर्सर मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लिंक कर रहा है, अगर हम लिखेंगे तो वो यहीं से लिखना स्टार्ट होगा। अगर कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर हम लिखेंगे तो यहीं से। तो ये कर्सर डिनोट करता है, इंडिकेट करता है कि हम कोई टेक्स्ट को इंटर करेंगे पेज में तो वो कहाँ लिखेगा वो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का देखिएगा, दिया है डॉट 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 इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लिव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब रिज्यूम। बोल रहा है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्रेंडली है, दोस्त की तरह है, क्या करने के लिए, क्रिएट लिव लेटर, यानी कि छुट्टी के लिए लेटर बनाने में, एप्लीकेशन लेटर बनाने में, या जॉब के लिए लेटर बनाने में, या रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर फ्रेंडली है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो MS वर्ड होता है, क्योंकि इसमें स्टाइलिश वगैरह भी होती हैं, कोई भी फ़ोटो वगैरह इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं MS वर्ड में। तो ये क्या होता है, फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है आपका लेटर बनाने में, एप्लीकेशन लेटर बनाने में, जॉब के लिए रिज्यूम बनाने में आदि में। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन फिर अरेंज करने के लिए आ गया, यानी कि आपको सुव्यवस्थित ढंग से इसको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल कर लेंगे मेरे साथ, बस आप समझिए इसको। दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट आर्डर। बोल रहा है सही आर्डर में, यानी कि सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। आप प्रिंटिंग ए रिज्यूम ऑन ए MS वर्ड। MS वर्ड में कोई रिज्यूम ओपन हुआ है और उसको प्रिंट करने के लिए सुव्यवस्थित तरीका, सही ढंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आप लोग पढ़िए तब आप आंसर दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है प्रेस कंट्रोल प्लस P, सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट, और अपना दिया है C, ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू राइट। देखिए तो सबसे पहले हम इसमें C करेंगे, यानी कि ओपन द डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जो हम चाहते हैं। ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट, जो डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं वो पहले ओपन करेंगे। तो पहला आर्डर पे क्या हो जाएगा, यानी पहले C आना चाहिए। फिर दूसरे पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल P दबाना चाहिए। कंट्रोल P दबाने से वो प्रिंट हो जाएगा। अब फाइल डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन कर दिया, अब कंट्रोल P दबाया तो प्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, B वाला पार्ट करेंगे, यानी कि सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 10 पेज हैं तो 10 पेज में हमें कितना पेज चाहिए वो हम लोग B में करेंगे। सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेज यू वांट टू प्रिंट, प्रेस एंड प्रिंट है, यानी कि CAB हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट आर्डर हो जाएगा। तो CAB कौन से ऑप्शन में है, CAB, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, दिया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम। कोई रिज्यूम है उसके जो हेडिंग है अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन ऐसे बन जाएगा, उसी को अंडरलाइन बोलते हैं। तो कंट्रोल U दबाने पे जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है ये वो या हेडिंग जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन बन जाएगी। जैसे क्लिपबोर्ड लिखा है ना, उसके नीचे एक लाइन ऐसे बन जाएगा, तो वही क्या होगा, अंडरलाइन कहलाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल। कोई फाइल है उसको रीनेम करना है, यानी कि दोबारा नाम उसका बदलना है। दोबारा नाम बदलने के लिए हम लोग कौन सा की दबाएंगे, तो F2 की दबाएंगे। F2 से फिर से नाम आपको लिखने के लिए आ जाएगा और हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं। रीनेम का मतलब होता है दोबारा नया नाम देना। 31 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये भी सीक्वेंस की तरह ही है। यह फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस।
सीक्वेंस में जो मिसिंग वर्ड है यानी कि जो छूटा हुआ वर्ड है वो आपको प्राप्त करना है। दिया है क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करें, उसके बाद सिलेक्ट डॉट 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 ग्रुप, सिलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। तो देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट ये किसको करते हैं हम लोग, फॉन्ट को करते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट हो जाएगा। देखिए क्लिक ऑन होम टैब, सिलेक्ट फॉन्ट ग्रुप, सिलेक्ट अलाइनमेंट, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉन्ट सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का देखिएगा, दिया है डॉट 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 इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इट्स यूज टू कैलकुलेशन। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट है जो कि ग्रिड के रूप में होता है और इसका प्रयोग हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। तो जो यहाँ पे स्प्रेडशीट होता है ना, स्प्रेडशीट थी जो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट होता है जो ग्रिड के रूप में होता है और कैलकुलेशन के रूप में भी करते हैं। अब देखिए स्प्रेडशीट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसको एक्सेल नाम से याद कर सकते हैं। एक्सेल में ही स्प्रेडशीट होता है, तो एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्रेडशीट किस में होता है, एक्सेल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट यहाँ पे दिया हुआ है तो स्प्रेडशीट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, दिया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल वर्कशीट का नहीं है वो बताना है। एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई अवयव नहीं है एमएस एक्सेल का। तो देखिए एमएस एक्सेल जो आपने फाइल में ये स्क्रीन पे ओपन किया हो ना, ये पूरा फाइल, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये किस में बनाया, एक्सेल में ही बनाया गया है। तो एक्सेल में क्या होता है, देखिए जो ऐसे लाइन खींचा हुआ है ये दोनों, ये क्या है, ये है कॉलम कहलाता है। जो एकदम सीधा सीधा होता है उसको कॉलम कहते हैं, और जो क्षैतिज होता है जैसे ये लाइन जो बना हुआ है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसको रो बोलते हैं। ऐसे खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, खड़े, इसको कॉलम बोलते हैं, और जो पट वाली लाइन है यानी क्षैतिज है उसको रो बोलते हैं। तो एमएस एक्सेल में कॉलम भी होता है, रो भी होता है और फार्मूला बार भी होता है। फार्मूला के द्वारा ही हम कैलकुलेशन करते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। और यहाँ क्या नहीं होता तब, तो पेंट बार नहीं होता। हम एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर बनता है तो इसमें हम लोग पेंट नहीं कर सकते, यही नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा सही यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कंपोनेंट नहीं है एमएस एक्सेल का, तो कौन नहीं है, पेंट बार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर दिया है, डॉट 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 कंटेंट्स वन आर मोर वर्कशीट। देखिए वर्कशीट हो एक या एक से अधिक शामिल होता है, कंटेंट में शामिल होता है, किस में शामिल होता है, तो यहाँ पे जो वर्क बुक होती है ना, वर्क बुक, इसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट शामिल होती हैं। अगला देखिएगा, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए राइट सेल एड्रेस। राइट सेल, राइट मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट, यानी कि दायां सेल। दायां सेल कौन डिनोट करता है इस नंबर में, तो देखिए ऐसा अगर नंबर आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है और आपको रट्टा भी नहीं मारना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जो रो होता है, जैसे यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये लिखा है, तो ये रो है। ऐसे जो चल रहे हैं ये क्या है, रो है। और जो ऐसे चलते हैं ये जो चल रहा है, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया। तो देखिए जो रो होते हैं ना, तो रो में 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 5 6 ऐसे होता है। और जो कॉलम होते हैं उनको डिनोट ए बी सी डी से किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने की बात ये है, इसमें आपको क्या बताना है, राइट सेल बताना है। तो राइट साइड में इधर की तरफ, राइट की तरफ होगा, ये लेफ्ट साइड होगा आपका और ये राइट साइड होगा। तो राइट साइड एकदम कौन सा आएगा, देखिए ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी, जितना इधर चले जाएंगे वो क्या होगा, तो इसमें देखिए एफ जी सबसे राइट में आता है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई लिख दिया, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा, तो जी राइट में सबसे ज़्यादा राइट में इसमें कौन सा हो जा रहा है, जी हो जा रहा है ना, तो जी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी16 का मतलब है कि ये 1 2 3 ऐसे करते हुए जाएगा 3 4 5 16 तक। और जी कैसे जाएगा, इधर कॉलम बनाएंगे तो ए बी सी डी ऐसे करते 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 जी इधर आएगा। तो राइट में सबसे ज़्यादा जी तो आएगा, एफ उससे पहले आ जाएगा, ए उससे भी पहले आ जाएगा, और 2 तो पूछना ही नहीं है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G16 हो जाएगा। अगला देखिएगा 36 नंबर दिया है, सेल एड्रेस इज कम्बिनेशन ऑफ। देखिए जो सेल का एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये वाला सेल, इसको सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है,
रो और कॉलम का कॉमन पार्ट जो होता है उसको सेल बोलते हैं। ये एक सेल कहलाएगा, जो मैंने इसे रेड से कर दिया है, ये एक सेल कहलाएगा, ये एक सेल कहलाएगा, यानी कि जो एक खाने में लिखे हुए हैं ना वो एक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल का जो एड्रेस है, कम्बिनेशन किसका किसका होता है, तो देखिए इस सेल को हमको बताना है, इस सेल को हमें बताना है, और ये ए कॉलम में, ये बी कॉलम में, और 1 2 3 ऊपर से होते हुए हम कहाँ पे आ गए हैं, हम 36 में आ गए हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो देखिए ये बोल रहा है कि सेल का कम्बिनेशन किसका किसका होता है, तो सेल का जो कम्बिनेशन होगा, मान लीजिए इसी सेल को हमें बताना है, तो सेल का कम्बिनेशन रो वाला यानी कि 36 में है, और 36 के ये कौन से सेल में है, सी सेल में है। तो किसका किसका कम्बिनेशन हो गया, तो रो और कॉलम दोनों का कम्बिनेशन होता है, रो और कॉलम का कम्बिनेशन होता है ना। रो नेम एंड कॉलम नंबर नहीं, देखिए रो का नेम नहीं होता है, ये रो का नेम नहीं होता है, रो का क्या होता है, रो का नंबर होता है, ये रो का नंबर है सभी, और कॉलम का नंबर होता है, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। अब रो एंड विथ से भी नहीं पहचानते। कॉलम नंबर नहीं होता है, कॉलम नेम, हाँ कॉलम का नेम होता है, नेम का मतलब ए बी सी कॉलम होता है, और रो क्या होता है, नंबर होता है, रो में 1 2 3 नंबर होता है, तो रो नंबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिएगा, दिया है विच शॉर्टकट कम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल सीट। देखिए बोल रहा है कौन सा शॉर्टकट कम्बिनेशन है, कौन सा शॉर्टकट की है जो एक्सेल को प्रिंट करने के लिए दबाया जाता है कीबोर्ड में। तो मैं आप लोगों को देखिए सॉरी, मैं यहाँ पे कम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल, हाँ एक्सेल सीट को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, तो मैं आप लोगों को ऊपर भी बता दिया, कंट्रोल पी शॉर्टकट बटन जो होता है इसे हम लोग प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे MS वर्ड हो, चाहे पेंट हो, चाहे वर्डपैड हो, चाहे नोटपैड हो, कोई भी फाइल है, कंट्रोल पी से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ये शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। देखिए अगला दिया डॉट 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 फंक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशन। देखिए कौन सा फंक्शन अलाउ करता है, यानी कि आदेश देता है परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशन, एडिशनल ऑपरेशन को मतलब कि जोड़ को करने के लिए। तो जोड़ को करने के लिए एक्सेल सीट में हम कैसे लिखेंगे, सम और ब्रैकेट वाला ये लिख देंगे, तो वो क्या कर देगा, जो नंबर रहेगा उन सभी को ऐड करके रिजल्ट दे देगा। तो सम और ब्रैकेट लिखते हैं, न कि हम एडिशनल ये लिखते हैं, सम इफ ने भी नहीं लिखते हैं, और ऐड ये भी नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, सम और ब्रैकेट बना देते हैं, मजला ब्रैकेट। और 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है डॉट 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 ऑप्शन अलाउ द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये अलाउ करता है कि हम लोग वर्कशीट को देख सकते हैं प्रिंट करते वक्त। तो किसी भी चीज़ को हम लोग प्रिंट करते वक्त देख सकते हैं कि प्रिंट कैसा हो रहा है कैसा नहीं, प्रीव्यू के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रीव्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन कर लिया। अगला क्लास आपको और शाम में मिल जाएगा, जो कि 41 नंबर से IT लिटरेसी से चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इंग्लिश लिटरेसी को कंप्लीट कर दिया है, कम्युनिकेशन स्किल को कंप्लीट कर दिया है, IT लिटरेसी चल रहा है जिसमें पार्ट 1 हो चुका, और अगला पार्ट IT लिटरेसी का यानी कि 41 नंबर से 80 नंबर क्वेश्चन तक अगले वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्लासें बहुत कम है, उसके बाद आप लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, बस इसी में जो समय लगने वाला है। ठीक है, तीसरे वाले में अगले क्लास के बाद आप लोगों को फटाफट सारी क्लास हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।